विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए बीता वर्ष ऐतिहासिक रूप से कठिनाइयों से भरा रहा। कोविड-19 का जन्मदाता और उसे सारी दुनिया में फैलाने वाला चीन तो उससे मुक्त हो चला, साथ ही उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है। किंतु अधिकांश विकासशील और अविकसित देशों की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौटी है। भारत ने समय रहते लॉकडाउन लगाकर स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने नहीं दिया, फिर भी अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंची है। वर्तमान वित्त वर्ष में जीडीपी का विकास दर शून्य से नीचे यानी -7.5% होने का अनुमान है, जो पिछले 6 दशकों में सबसे कम है। और वहीं इन दिनों खाद्य तेलों के मूल्यों में हो रही बेतहाशा तेजी से लोग बेहाल हैं। सरसों के तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा रिफाइन के मूल्य में भी लगातार बढ़त हो रही है। पिछले लगभग 4 महीने में सरसों के तेल और रिफाइन के मूल्य दोगुने तक बढ़ चुके हैं। वैश्विक कारकों और देश में सरसों की पैदावार में कमी के कारण मई के बाद से खाद्य तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं पाम तेल में आ रही तेजी से भी दूसरे खाद्य तेलों में तेजी देखने को मिली है। दरअसल पाम तेल की कीमतें बढ़ने की कई वजह हैं। पाम तेल महंगा होने का सबसे बड़ा कारण है कि इंडोनेशिया और मलेशिया की सरकार ने पाम तेल का इस्तेमाल बायोडीजल में भी करने की अनुमति दे दी है। दूसरी वजह है कि इन देशों में पाम तेल का उत्पादन घटा है और तीसरी वजह चीन की तरफ से पाम तेल की बढ़ती मांग है। इंडोनेशिया और मलेशिया पाम तेल के उत्पादन में अग्रणी देश हैं। भारत इन्हीं दोनों देशों से सबसे ज्यादा पाम तेल खरीदता है। यही वजह है कि भारत में भी खाद्य तेल की कीमतों में बेतहाशा तेजी देखने को मिल रही है। वहीं मार्च से लेकर सितंबर तक आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर बाकी चीजों का उत्पादन और व्यवसाय नहीं के बराबर रह गया है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंचती दिखाई दी है। करोड़ों लोग औद्योगिक शहरों को छोड़कर गांव की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। इसी बीच कामकाज की व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। कार्यालय की जगह लोग घरों में बैठकर ही काम कर रहे हैं और इसका असर भी महंगाई पर आता दिखाई दिया है। सप्लाई चेन अभी भी पूरी तरह बाधा मुक्त नहीं हुई है। ऐसे में किसानों का अब आंदोलन आग में घी का काम करता दिखाई दे रहा है। एक अनुमान के अनुसार किसानों के आंदोलन की वजह से अब तक 70,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान किसानों को और देश को हो चुका है। महंगाई की दर 6.8% है, जो 6% की सुरक्षा सीमा पार कर चुकी है, जिस कारण रिजर्व बैंक रेपो और रिजर्व रेपो रेट में परिवर्तन नहीं कर रहा है, क्योंकि यह मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकता है। इस कारण अर्थव्यवस्था में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई है। देशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर्ज सस्ता होना चाहिए, किंतु यह चलन में अधिक मुद्रा लाकर महंगाई को हवा दे सकता है। रिजर्व बैंक का मानना है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कमी नहीं है, किंतु आम आदमी ऐसा नहीं मानता। स्वदेशी निवेश में बढ़त न होना भी यही संकेत देता है। वह उधर दूसरी तरफ विश्वव्यापी मंदी के कारण निर्यात में कमी आई है। एक्सिम बैंक का अनुमान है कि अक्टूबर-दिसंबर में कच्चे तेल को छोड़कर निर्यात में 0.3% की बढ़त संभावित है। एक सर्वे के अनुसार 50% कंपनियों ने मांग ऑर्डर में वृद्धि की बात की, जबकि 40% ने विदेशों से ऑर्डर में बढ़ोतरी माना है। ऊर्जा की मांग कारखानों में काम शुरू होने से बढ़ी है। कुछ आधारभूत उद्योगों जैसे कोयला, कच्चा तेल, गैस, बिजली उत्पादन, फर्टिलाइजर, सीमेंट आदि के उत्पादन में कमी आई है, जो अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बनती दिखाई दी है। ई-वे बिल, जो 50,000 से अधिक कीमत की वस्तुओं के यातायात पर अनिवार्य है, उसकी संख्या जनवरी के 5.1 करोड़ से बढ़कर अक्टूबर में 6.4 करोड़ हो गई थी। अब खाद्य तेलों में आ रही एक तरफा तेजी के चलते महंगाई दर के बढ़ने से सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें गहराती नजर आ रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब सरकार महंगाई दर को कम करने के लिए हो सकता है खाद्य तेलों पर लगे आयात शुल्क को कम करे, और मिली जानकारी के मुताबिक सरकार अब इस पर विचार भी करती दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खाद्य तेलों में आ रही बेतहाशा तेजी के चलते खाद्य तेल खरीदना आम आदमी की पहुंच से बाहर होता दिखाई दिया है और महंगाई दर भी अपनी चरम सीमा पर जा पहुंची है। ऐसे में महंगाई को कम करने के लिए अब सरकार के पास एक यही रास्ता नजर आता है। सरकार खाद्य तेलों के आयात शुल्क को कम करने का फैसला ले सकती है। माना जा रहा है कि अगर आयात शुल्क में कटौती की जाती है तो आने वाले दिनों में खाद्य तेल की कीमतों में आ रही तेजी पर एक बार ब्रेक लगती दिखाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।